30 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उन पैसों की वैल्यू आज के दिन में 4 करोड़ से ज़्यादा की होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी एक इक्विटी स्कीम ने लोगों के पैसों को 4000% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि जब भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो को आप देख सकें। आज हम बात करेंगे दोस्तों निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको पहले हम रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानते थे। और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की शुरुआत दोस्तों 1995 में आज से 30 साल पहले हुई थी और तब से लेके आज तक निप्पॉन इंडिया की जितनी भी इक्विटी स्कीम्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों आज के दिन में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड मैनेज कर रही है और इंडिया की 4th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और पिछले कई वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के 3 ऐसे इक्विटी स्कीम्स के बारे में जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दोस्तों ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का पॉपुलर फंड है और इस फंड में इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में ज़्यादातर निवेश किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को डिटेल में। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की शुरुआत दोस्तों अगस्त 2007 में हुई थी। फंड ने लगभग 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं और फंड ने पिछले 3 सालों में 24%, 5 सालों में 26% और 10 सालों में 14% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर फंड की टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो फंड का इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और लार्सन एंड टूब्रो में है। दोस्तों अगर फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो आज के दिन में फंड 43,828 करोड़ का फंड मैनेज कर रही है। दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो 3 सालों में SIP की वैल्यू 4,84,000 रुपये, 5 सालों में SIP की वैल्यू 9,39,000 रुपये और 10 सालों में SIP की वैल्यू 29 लाख रुपये के आसपास होती। अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 सालों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,88,000 रुपये, 5 सालों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,20,000 रुपये और 10 सालों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,66,000 रुपये के आसपास होती। शैलेश राज भान जो कि एक काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, इस फंड को शुरुआती दिनों से मैनेज कर रहे हैं। उनको निप्पॉन इंडिया में 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उनको मार्केट का 27 सालों का एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भारत की टॉप 100 कंपनीज में ज़्यादातर इन्वेस्ट करती है, तो ये फंड एक सेफ फंड है। जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे फंड की तरफ। दोस्तों आज का दूसरा फंड है निप्पॉन ग्रोथ मिड कैप फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का एक पॉपुलर फंड है। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए के पिछले 30 सालों का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आज के दिन में वो 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो मिड कैप फंड का निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड ही है जिसने ये अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और जिन इन्वेस्टर्स ने भी SIP या लमसम में पिछले 30 सालों में निवेश किया है उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। दोस्तों आइए फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं थोड़ा डिटेल। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की शुरुआत अक्टूबर 1995 में हुई थी। फंड ने लगभग 30 सालों की जर्नी कंप्लीट कर ली है और फंड ने पिछले 3 सालों में 29%, 5 सालों में 32% और 10 सालों में 17% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों फंड की अगर टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो फंड का इन्वेस्टमेंट BSE लिमिटेड, चोला फाइनेंस होल्डिंग्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, परसिस्टेंस सिस्टम्स और AU स्मॉल बैंक में किया गया है। दोस्तों आज के दिन में फंड 39,065 करोड़ रुपए के आसपास का एसेट मैनेज कर रही है। दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो 3 सालों में SIP की वैल्यू 5,14,000 रुपये, 5 सालों में SIP की वैल्यू 11,21,000 रुपये
और 10 सालों में SIP की वैल्यू 37,18,000 रुपये के आसपास होती। अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 सालों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,16,000 रुपये, 5 साल में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख रुपए और 10 साल में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख रुपए के आसपास होती। इस फंड को रुपेश पटेल जी मैनेज करते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 23 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंसड है। दोस्तों, इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के एक बात तो समझ में आती है कि अगर किसी निवेशक ने छोटे अमाउंट से भी अगर शुरुआत की होती तो इस फंड ने काफ़ी बड़ा कॉर्पस तैयार करके दिया है। दोस्तों, ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि काफ़ी वॉलेटाइल फंड है और इस फंड में उसी निवेशक को निवेश करना है जिनका निवेश का नज़रिया 7 से 10 साल का है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो निपॉन इंडिया के ग्रोथ मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आज का आखिरी फंड है निपॉन का निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड को अगर मनी मल्टीप्लायर भी बोले, यानी कि पैसों को कई गुना बढ़ाने वाला, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को अलग अलग अवधि में कितना रिटर्न जनरेट कराया है वो इस डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की शुरुआत मार्च 2005 में हुई थी। फंड ने लगभग 20 सालों की जर्नी कंप्लीट कर ली है। पिछले 3 सालों में फंड ने 29, 5 सालों में 33 और 10 सालों में 16% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं फंड के अगर टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो फंड का इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, GE T&D लिमिटेड में है। दोस्तों, फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन डेट 45,366 करोड़ रुपए के आसपास का है। दोस्तों, अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो 3 सालों में SIP की वैल्यू 5,14,000 रुपये, 5 सालों में SIP की वैल्यू 11,21,000 रुपये और 10 सालों में SIP की वैल्यू 37,17,000 रुपये के आसपास हो गई होती। उसी तरह अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पिछले 3 सालों में 2,09,000 रुपये, 5 सालों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,05,000 रुपये और 10 सालों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,95,000 रुपये के आसपास होती। इस फंड को 3 फंड मैनेजर शैलेश राज भान, किंजल देसाई और आशुतोष भार्गवा मिलकर मैनेज कर रहे हैं। ये तीनों फंड मैनेजर ही काफ़ी एक्सपीरियंसड है और काफ़ी समय से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी एक ऐसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में निवेश किया जाता है। दोस्तों, ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस फंड में तो आपका नज़रिया कम से कम 5 से 7 सालों का होना चाहिए। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर इस फंड में निवेश करना चाहते हैं वो अपनी रिस्क प्रोफाइल को थोड़ा समझ लें, जांच लें और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों पैसा लगाने से ज़रूर बचें। मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक अहम कैटेगरी है और इसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी कहा जाता है। दोस्तों, मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में निवेशकों को हमेशा से एक संतुलित और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलता है। लार्ज कैप फंड जहां पोर्टफोलियो को मजबूती देते हैं, वहीं मिड और स्मॉल कैप में निवेश करने से हाई रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है। हमारे लाइफ में हर किसी के अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएँ, अपनी एस्पिरेशंस होते हैं लोगों की, जिसको सिर्फ पैसों से ही पूरा किया जा सकता है। किसी को नई बाइक लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, किसी को अपना घर बनाना है, तो किसी को अपने बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग करनी है और किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है और इसके अलावा दोस्तों किसी को अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप 10,000 रुपये महीने से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और 21 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो आप 25 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 12% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का फंड जमा कर लेंगे। उसी तरह अगर आप 5,000 रुपये महीने से ही एक SIP स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो 27 सालों में 16,20,000 रुपये के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 12% के हिसाब से आप 1 करोड़ रुपये के आसपास जमा कर लेंगे। दोस्तों,
1 करोड़ रुपए अगर आप जमा कर लेते हैं तो चाहे वो बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए या फिर अपने बच्चों के मैरिज प्लानिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा ही आपको फ़ायदा होता है। तो क्यों नहीं दोस्तों, आज से आप अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट करें और अपने फाइनेंशियल अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो फाइनेंशियल गोल्स आपने डिसाइड करके रखे हुए हैं उनको आप पूरा करें। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको समय समय पे गाइड कर सके कि किस फंड में आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में गाइड करता है, बताता है कि आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करें, उनसे मिलें और अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए उनसे बात करें और अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, ताकि जब भी मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो उस वीडियो को आप देख सकें। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार दोस्तों।